हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट हेल्प बाय एजुकेशन में। तो आज हम क्लास 12 का चैप्टर 1 जिसका नाम है ठोस अवस्था पढ़ेंगे। तो ये हमारा पार्ट 1 है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा ठोस अवस्था। ये देखिए दोस्तों, ठोस अवस्था हमारा चैप्टर का नाम भी है ठोस अवस्था, और हमारा पहला टॉपिक रहेगा ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था क्या है? तो द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण अंतरा अणु प्रबल अंतरा अणु बलों द्वारा जालक में संवृत संकुलित रहते हैं तथा जिस कारण गति करने में असमर्थ रहते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। तो ठोस अवस्था वही दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि जैसे कोई भी अणु है, अगर वो पास पास रहेंगे उसमें गति करने की बिल्कुल भी उसमें स्पेस नहीं बचेगा दोस्तों, कोई भी उसमें स्थान नहीं बचेगा, वो गति नहीं कर सकते, वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उसे ठोस अवस्था कहते हैं। तो यहाँ पे किसी पदार्थ का गलनांक कमरे के ताप से अधिक होता है तो ठोस अवस्था कहलाती है। तो यहाँ पे बताया गया है किसी भी पदार्थ का गलनांक कमरे के ताप से अधिक होती है। कमरे के ताप से अगर अधिक होता होता है तो वह ठोस अवस्था कहलाती है। अगर कमरे के ताप से कम है तो वह द्रव अवस्था रहेगी। जैसे हम प्लास्टिक का उदाहरण ले सकते हैं। तो प्लास्टिक अगर कमरे के ताप पे रखा जाएगा तो वो ठोस अवस्था में ही रहेगी। अगर पानी का उदाहरण ले लिया जाए तो वो उसको अगर कमरे के ताप पे रखा जाएगा तो वो द्रव अवस्था में रहेगी। तो इस तरह यहाँ पे बताया गया है दोस्तों। तो आगे हम देखेंगे ठोसों का वर्गीकरण। तो ठोसों का वर्गीकरण निम्नलिखित दो प्रकार से किया गया है। और पहला हमारा आता है क्रिस्टलान सॉलिड, इसको क्रिस्टलान सॉलिड कहते हैं। और दूसरा हमारा अक्रिस्टलीय ठोस, एमोरफोसस सॉलिड, इसको एमोरफोसस सॉलिड कहते हैं। तो अब हमारा आता है क्रिस्टलीय ठोस क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं, वे ठोस जिसमें अवयवी कण कौन कौन से? परमाणु, अणु या आयन। परमाणु, अणु या आयन की एक निश्चित व्यवस्था होती है। मतलब जो अवयवी कण जो हमारे हैं, परमाणु, अणु या आयन, उसकी एक निश्चित व्यवस्था होती है तथा इस निश्चित व्यवस्था की लगातार पुनरावृत्ति होती है। तथा इस निश्चित व्यवस्था की जो हमारी व्यवस्था होती है उसकी लगातार पुनरावृत्ति, यानी वो आगे की ओर बढ़ता रहता है, पुनरावृत्ति होती रहती है। अतः क्रिस्टलीय ठोसों में दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उसमें दीर्घपरासी यानी लॉन्ग टाइम, यानी लंबे समय की व्यवस्था पाई जाती है। क्रिस्टलीय ठोस, ऐसे गुण वाले अवयवी कणों को हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको चलिए आगे थोड़ा चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक क्रिस्टलीय ठोस दिया गया है। तो यहाँ पे बताया गया था उसमें कि वे ठोस जिसमें अवयवी कणों, परमाणु, अणु या आयन की एक निश्चित व्यवस्था होती है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो अवयवी कण है, इसमें अवयवी कण देखिए इसकी एक निश्चित व्यवस्था है। यहाँ पे निश्चित व्यवस्था इसमें दी गई है, मतलब एक निश्चित क्रम में है ये। इसमें अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था भी है और एक क्रम में है। देखिए यहाँ पे एक है तो यहाँ पे एक, और इसमें क्रम के साथ इसमें परमाणु, अणु या आयन व्यवस्थित है। और इसमें और बताया गया था इसकी लगातार पुनरावृत्ति होती रहती है। तो ये लगातार आगे की ओर बढ़ते रहते हैं, इसमें लगातार पुनरावृत्ति होती रहती है। इसमें दीर्घपरासी व्यवस्था भी, इसमें लंबे समय की व्यवस्था भी पाई जाती है। तो ये चित्र के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि इसको ही क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो आगे दिया गया है दोस्तों हमारा क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस माना जा सकता है। तो जो क्रिस्टलीय ठोस हमारा जो होता है उसको एक वास्तविक ठोस भी माना जा सकता है।
क्योंकि वह बहुत ही मतलब वास्तविक जो रियल होता है उसमें एक क्रम व्यवस्था होती है, और आयन अणु परमाणु की एक निश्चित व्यवस्था होती है, वो इसलिए उसको एक वास्तविक ठोस माना जा सकता है। इसका एग्जाम्पल देखें तो जैसे हीरा, क्वार्ट्ज, सिल्वर, ग्रेफाइट आदि एक क्रिस्टलीय ठोस है। तो इसका एग्जाम्पल आप जरूर याद कर लीजिएगा। ये हीरा, क्वार्ट्ज, सिल्वर, ग्रेफाइट आदि क्रिस्टलीय ठोस है। तो इसके आगे हम देखेंगे अक्रिस्टलीय ठोस क्या है। तो अक्रिस्टलीय ठोस चलिए देखते हैं। तो ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कणों, परमाणु, अणु या आयन की अनिश्चित और अनियमित व्यवस्था होती है। इसमें देखिए दोस्तों बिल्कुल उल्टा है उसका। इसमें अनिश्चित, कोई भी क्रम निश्चित नहीं होता है, और अनियमित होता है, नियमित भी नहीं होता, अनियमित होता है, अनियमित व्यवस्था होती है। इसमें संरचनात्मक इकाइयों की व्यवस्था होती है, केवल लघु परासी होती है। तो इसमें छोटी मतलब छोटे समय के लिए, बहुत ही कम समय के लिए, ये आप मान सकते हैं कि बहुत ही कम समय के लिए इसमें होते हैं, और बहुत ही मतलब कोई भी क्रम निश्चित नहीं होता है, अनियमित होता है। ऐसे अवयवी कण को अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे दिया गया है कांच, रबड़ या प्लास्टिक। ये उदाहरण में हम आप लोगों को याद कर लीजिएगा, कांच, रबड़ और प्लास्टिक, ये हमारा दिया गया है। तो दोस्तों आप यहाँ पे चित्र के माध्यम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये देखिए, ये हमारा अक्रिस्टलीय ठोस है। ये बिल्कुल भी एक क्रम में नहीं है, बिल्कुल भी निश्चित नहीं है, और ये अनियमित है, और बहुत ही मतलब इसमें के कण भी समान नहीं है, इनके क्रमों की गति भी समान नहीं है, और ये बहुत ही भिन्न है, अलग अलग। लेकिन ये एक ठोस है, मतलब ये एक मिला हुआ है, तो ये एक ठोस है, इसको अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो आप चित्र के माध्यम से समझ गए होंगे कि अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस क्या है। तो आगे देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है, अंतर स्पष्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था होती है। तो जैसा कि पहले ही हमने आपको समझा दिया था चित्र में कि इसकी निश्चित व्यवस्था होती है और समान होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस समान होते हैं और निश्चित व्यवस्था इनकी होती है। तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था होती है, और अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था नहीं होती। इसकी निश्चित व्यवस्था नहीं होती, इसकी अनियमित व्यवस्था होती है। ये हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। तो दूसरा पॉइंट हमारा दिया गया है, इनकी ज्यामिति और आकृति निश्चित होती है। इसकी आकृति भी निश्चित होती है और ज्यामिति और आकृति दोनों निश्चित होती है इसकी। तो जैसा कि हमने चित्र में आपको दिखाया था कि उसकी आकृति भी समान थी, और समान दूरी पर अणु स्थित थे, और आकृति निश्चित थी उसकी। तो अक्रिस्टलीय ठोस में हमने देखा था कि उसकी आकृति भी निश्चित नहीं थी, और अणु समान स्थान पर भी नहीं थे। वो कहीं पे ज़्यादा थे तो और कहीं पे कम थे, कहीं पास पास थे तो कहीं दूर थे, इस तरह हमने देखा था। तो इसकी ज्यामिति और आकृति निश्चित नहीं होती है। तो तीसरा जो हमारा पॉइंट आता है वो ये है कि इन ठोसों में अवयवी कणों की व्यवस्था दीर्घ परासी होती है। तो इन ठोसों में अवयवी कणों की व्यवस्था दीर्घ परासी होती है, मतलब कि इनमें व्यवस्था जो होती है लंबे समय में होती है, लंबे समय के लिए होती है। और इन ठोसों में अवयवी कणों की व्यवस्था लघु परासी है, इन बहुत कम समय के लिए होती है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। आगे हमारा दिया गया है, चौथा पॉइंट दिया गया है, इसे वास्तविक ठोस माना जा सकता है, या एक रियल यानी इसको वास्तविक ठोस माना जा सकता है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस को अतिशीतित या आभासी ठोस कहते हैं। इसे अतिशीतित या आभासी ठोस कहते हैं, इसको आभासी माना जा सकता है। और ये हमारा जो है क्रिस्टलीय ठोस, इसको वास्तविक ठोस माना जा सकता है। तो पार्ट 2 में आगे के वीडियो में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।